अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज डॉक्टर मुस्तफ और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी करंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ और बिल्कुल अभी भी कल परसों की बात है, ठीक है, रिजल्ट है हमारा। तो जब मैं एफएससी के अंदर था ना और जब मैंने एमडी कैट दे दिया था, नम्स दे दिया था, तो मेरे माइंड में ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई मुझे पता था यार कि चलो मेरे एग्रीगेट मेरा अच्छा आएगा, 85 आएगा, 80 प्लस आएगा, 83, 84, 85 तक आएगा। लेकिन मुझे पता है यार कि मैंने अगर गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, मुझे अगर गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अलामा इकबाल में चाहिए, किंग एडवर्ड में चाहिए, भरे पड़े हैं, ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट 90 तो लेने हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली नहीं आ सके क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं, नहीं पढ़ सकता, या आपने पढ़ा हो लेकिन आपके कंपेटिटर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको बस आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या सोचना होता है कि भाई चलो नंबर मेरे आगे और अब मैंने करना तो मैंने एमबीबीएस बीडीएस ही करना है, तो फिर अब मैं जाता हूँ प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के पास। अब जो असल खिचड़ी है ना वो यहाँ बनती है कि भाई कौन से हम लोग मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं। अब आपके पास, अगर आप इस्लामाबाद के सिटीजन है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वतीम है, रावल है, एचबीएस है, अल-नफीस है, युसरा है, मारगला है, फिर रिफा है, फिर आईएमडीसी है, फिर एचबीएस है, फिर पता नहीं कितने भरे हुए हैं, ठीक है। 10 तो मैंने गिनवा दिए अभी, ठीक है, और उसके बाद पता नहीं कितने हैं और। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जाना कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। और उसके लिए देखें, अगर आपने एमबीबीएस करना है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीडीएस करना है स्पेसिफिकली, तो भाई मैं 4 साल बीडीएस किया तो मैं आपको थोड़ा सा बेहतर गाइड कर सकता हूँ इस टर्म के अंदर कि भाई मैंने कोविड का टाइम भी गुजारा है, ठीक है। अब बीडीएस के अंदर क्या होता है नॉर्मली कि भाई आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको ये फलां चीज आती है, दांत साफ कैसे करते हैं, आपसे लोग पूछने नहीं आएंगे, लोग आपसे करवाने के लिए आएंगे। तो आपके जो हैंड स्किल्स हैं अगर वो बेहतर है, वो कहते हैं ना मजदूर वाले हाथ होने चाहिए, आपके काम करने वाले हाथ होने चाहिए आप लोगों के, फिर आप लोग सक्सीड करेंगे। अब वो कैसे हाथ आएंगे, बेसिकली ये कि अगर आपने कुछ सीखा होगा कॉलेजेस के अंदर, कुछ पेशेंट पे प्रैक्टिस की होगी, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर, डेंटल यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छी के अंदर क्या होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गाड़ी शाड़ियां, मतलब कि पार्किंग की जगह हो, घास वगैरह लगा हुआ हो, बैठ के आराम से सर्दी के अंदर बैठ के बंदा वहां बैठ के पढ़े, ये वो सब कुछ चीजें। ये चीज भाई अगर मैं रिफा से ग्रेजुएट हूं तो रिफा में ये चीज नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये, अच्छे टीचर्स हो, कोऑपरेटिव टीचर्स हो और आपको बहुत ज्यादा गाइड करने वाले हो, आपकी हेल्प करने वाले हो और टॉप ऑफ द लिस्ट टीचर्स हो, तो भाई रिफा इज द बेस्ट, जहां पे टीचर्स की भरमार है और अच्छे अच्छे टीचर्स, एक से एक अच्छा टीचर वहां पे मौजूद है। तो भाई आपके लिए फायदे वहां पे है, ठीक है। आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर तो बड़े मजे से गुजरेगा। अब बात आती है थर्ड और फाइनल ईयर की। तो अब आपने थर्ड और फाइनल ईयर में करने हैं पेशेंट्स। अब थर्ड और फाइनल ईयर के अंदर टीचर्स के अच्छा होने के साथ साथ आपका जो हॉस्पिटल है वो मिडिल ऑफ द सिटी के अंदर होना चाहिए, ताकि वहां पेशेंट्स आ सके। जब पेशेंट्स आएंगे आपको पेशेंट करने का मौका मिलेगा, जब आपको पेशेंट करने का मौका मिलेगा तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद इस काबिल होगा कि आप आराम से अपना क्लिनिक खोल सकेंगे और आप कहेंगे यार मैं पेशेंट आराम से कर सकता हूँ, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सब चीजें तब पॉसिबल होंगी जब आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलेगा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि रिफा इस नंबर में सबसे ज्यादा ऊपर नंबर के ऊपर है कि भाई रिफा में जो पेशेंट फ्लो है बहुत अच्छा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जो सराउंडिंग मेडिकल डेंटल कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको आराम सुकून से पेशेंट करने का मौका, तो रिफा मामले में बहुत ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि भाई कि जो आपका हॉस्पिटल है उसके एसोसिएशन साथ होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके साथ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है किसी डेंटल यूनिवर्सिटी के साथ, डेंटल कॉलेज के साथ, तो फिर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फिर इतना दूर मूव करना पड़ेगा और ये सारी चीजें वगैरह। जब आप 4 साल बाद आपके पास हाथ में डिग्री हो, तो यार डिग्री ऐसी हो कि अगला बंदा देखे तो क्या यार ये जो यूनिवर्सिटी है ना बस ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब बेसिकली आप जो है ना ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो मेरे मुताबिक मैंने 4 साल रिफा के अंदर गुजारे हैं और रिफा के अंदर अगर आपने पढ़ना है और अगर आप चाहते हैं कि 4 साल बाद अगर आपकी कोई वर्थ हो तो भाई रिफा इज द बेस्ट, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप अभी कोई और मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे उसमें शोभा मेरे बहुत है, ठीक है। मुझे बाकियों का पता नहीं है, मुझे रिफा का पता, तो मैंने आपको उसकी पॉजिटिव साइड बता दी। हाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ड्रेस कोड, ये सब कुछ चीजें वगैरह होंगी, लेकिन 4 साल बाद आप किसी जगह पे खड़े होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता क्या करना है, और इस तरह की फ्री टिप्स जो है आप लोगों को देता रहूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।